हेलो दोस्तों, तो हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेकर के। और ये मैथमेटिकल ट्रिक्स होंगे जो आपको 4 मिनट 5 मिनट के लिए वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ये आप लोगों को कंटेंट में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलते हैं आज हम लोग कैलकुलेशन के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कई तरह से गुणा किस तरह से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि यदि आपको 25 में 11 का गुणा करना हो, तो इसे हम आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आसान तरीके से करने के लिए हमें आसान मेथड की आवश्यकता होगी। तो मेथड हमारे पास इजी मेथड है, जो आपके पास तक डिलीवर हो रहा है, वो भी मेरे थ्रू। तो हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए 25 में 11 का गुणा करना है आप, तो हमें यहाँ पे गुणा करना नहीं होता है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नंबरों को जोड़ करके रख लेते हैं। पहले इस संख्या से जब गुणा करेंगे तो पहले हम 5 को जोड़ेंगे, फिर आगे इन दोनों को जोड़ के रखेंगे, तो 5 दूनी 7 हो जाएगा। पुनः क्या करेंगे, यानी कि ये कट गया और ये कट गया, नेक्स्ट नंबर 2 बचा, इससे का गुणा होगा इसमें, यानी कि 2 भर जोड़ करके रख लीजिए यहाँ पे, यानी कि 275 आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 25 और 11 का मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन सर इसके अलावा कोई और भी नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए आप ले लिए 96 और उसमें गुणा करना है 11 का, तो कुछ ना करें, पहले 6 रखें, 6 के तुरंत बाद दोनों को जोड़ें, और दोनों को जोड़ने के बाद जो बचे उसे रखें और हासिल अपने पास रखें। तो 9 6 15 को 5 लिखेंगे, आपका कैरी बचा हुआ है, इसे हिफाजत से रखें, क्योंकि अगले वाले नंबर में डिलीवर करना है उसे। तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों को छोड़ करके अब अगले नंबर को देखेंगे, तो 9 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 96 11 का अगर मल्टीपल करते हैं आप तो 10 56 पाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए 75 नहीं 74 है, 74 का गुणा 11 में करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 लिखेंगे, 4 लिखने के बाद 7 4 11, 11 को 1 बचा आपका 1, लास्ट में इन दोनों को काटेंगे, रिमूव करेंगे, बाकी इसका लेंगे, तो यानी कि 7 यहाँ पे रहेगा, और 7 जो आपका हासिल बचा हुआ था 1, 7 1 8, यानी कि 814 इसका आंसर शीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे हुआ। यदि आपको डाउट है, तो थोड़ा भी डाउट है, तो सर इसे क्या करिए, मल्टीपल कर लीजिए। तो 11 का मल्टीपल करना तो आसान होता है, क्योंकि 11 का टेबल बहुत ईजी होता है और आसानी वैसे आप कर सकते हैं। तो 11 चौका 44, बचा 4 के 11 सते 77, 7 4 11 और यहाँ 8, यानी कि 81 और 4, यानी कि 814 आपका यहाँ पे भी आया है मल्टीपल करने के बाद भी, और यहाँ पे भी आसानी से आ गया है। तो हम अगर 2 डिजिट में नंबर है तो हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आगे देखते हैं 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट में क्या करना होगा, सेम प्रोसेस रहेगा सर, बस थोड़ा नंबर बढ़ जाएंगे और कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 243 में 111 का मल्टीपल करना है जनाब, और 111 का गुणा करना, सेम वही प्रोसेस है जो इसके पहले 2 डिजिट में हम लोग किए थे। तो पहले इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 3 लेंगे, और 3 4 7 हो जाएगा, फिर 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर इसे हटा करके अब जो भी नंबर लेंगे वो हमेशा हम पूरा लेंगे। पहली बार हम एक एक नंबर जोड़ते हुए जाएंगे और रखते हुए जाएंगे, बाकी हम बाद में इन्हें एक साथ देख लेंगे। 4 2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इसे भी हटाएंगे और बाकी बचेगा 2, आपका 26 973 आपका क्या हो जाएगा, 243 और 111 का मल्टीपल हो जाएगा। आप और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये मेथड थोड़ा सा इजी है इसके वजह से। यहाँ देखिए, अगर हम 111 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, 111 का स्क्वायर करते हैं, तो हमने स्क्वायर में क्या बताया था, यदि एक अंकी और वो रिपीटेशन नंबर में हो, अगर एक में हो, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले बढ़ते क्रम में लिख देंगे, जितने अंक रहेंगे उतनी बार लिखेंगे, यानी 3 बार है, 3 अंक है तो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। उसके बाद पुनः क्या करेंगे, हम 2 1 घटते हुए क्रम में। सेम उसी प्रोसेस में हम इसमें भी चलेंगे। पहले हम 1 अंक लेंगे तो 1 अंक लिया, फिर 2 अंक लेंगे तो 2 अंक लेंगे, यहाँ पे 2 आया 2 अंक लेंगे, तो 3 4
3 4 7 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 अंक लेंगे, यानी कि 3 1 2 3 तीनों अंकों लेंगे, 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जब इसे हम हटाएंगे तो अगला 2 2 2 के बाद पुनः 1 ले लेंगे, तो 4 2 6 बचा कितना, इसे भी हमने इरेज किया, लास्ट में 1 अंक लेंगे, यही 1 अंक आपका उतर जाएगा। मान लीजिए आपको लेना है 744 को 111 से हमें मल्टीपल करना है जनाब। तो मैंने क्या कहा, पहले 1 अंक लेंगे, तो 1 अंक मतलब ये लेंगे 4 4 हो गया। नेक्स्ट नंबर मैंने कहा 2 अंक लेंगे, तो 4 4 8 1 2 अंक, 4 4 8 यहां रख लेंगे। नेक्स्ट नंबर का तीनों को ले लीजिए, 3 अंक लेंगे, 8 7 कितना हुआ 15, 15 को 5 हाथ में आया, अब 1 कैरी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर हम क्या करेंगे, 2 बार लेंगे, यानी कि दोनों को लेंगे, 2 अंक लेंगे, तो 7 4 11 1 12, 12 को 2 हाथ में आया, पुनः 1। नेक्स्ट नंबर अब क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्थान लेंगे, 1 का स्थान लेने का मतलब 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि 82,584 आपका क्या हो जाएगा, आंसर शीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से रिहर्सल करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 742 ले लीजिए, या 742 की जगह 552 ले लीजिए, या 42 ले लीजिए। यदि 2 लेते हैं तो 2 के बाद 2 अंक लेंगे, पहला 1 अंक, फिर 2 अंक, 4 2 6 हो जाएगा, फिर 3 अंक, 6 5 11 को 1 हाथ में आए, 1, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को अब 2 अंक लेंगे, घटते हुए क्रम में जाएंगे, तो 4 2 पहले 3 अंक तक गए, 3 अंक के बाद घटते हुए क्रम में जाएंगे, यानी कि 3 के बाद 2, तो 5 4 9 9 1 10, 10 को 0 1 हाथ में बचा, 5 1 6, अब एक अंक आया, यानी कि 1 का स्थान लेंगे हम, तो 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम 3 अंकों में अगर 1 के रिपीटेशन में कोई नंबर आता है तो आसानी से आप इस तरह से मल्टीपल निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। लेकिन अब हम लोग आगे चलेंगे। सपोज करिए सर हमें 24 में 22 का गुणा करना है। अब प्रॉब्लम हो गई? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है सर। क्यों नहीं है? 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 11, 22 को लिख सकते हैं 2 गुणे 11। अब देखिए ये 1 1 वाली आ गई, यानी कि इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 4 2 6 2 हो जाएगा। कंफर्म है? बचा 2 आपका, 2 का मल्टीपल कर दे, 2 चौका 2 छक्के 12, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमें क्या करना है, अगर रिपीटेशन नंबर है तो उसमें से कॉमन नंबर ले सकते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन मिलेगा। इसी तरह से यदि आपको 98 में गुणा करना हो किसका सर, 33 का, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा कुछ ना करें आप, ये 98 ऐसे ही राइट डाउन करें, फिर 3 लिखें गुणे 11 लिखें। अब 11 के अकॉर्डिंग अगर 98 मल्टीपल होता है तो 8 और 8 गुना 16 1 17 को 7 हाथ में आया 1, फिर 9 1 10 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि 3 का भी तो मल्टीपल के रूप में है ना। तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 7 21, 22 23 को 3 हाथ में आया 2, तो 2 यहां रख लेंगे, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 3 एक नाम 3। यानी कि 98 में अगर हम 33 का गुणा करते हैं सर तो 32 34 आंसर शीट आपका आ जाएगा। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे बोल सकते हैं। चले तो आगे इसी तरह से अगर रिपीटेशन नंबर ही है और 3 अंकों में आती है तो क्या करेंगे आप? सेम प्रोसेस सर, नो मेंशन, और नहीं डाउट रखना है आप अपने अंदर। मान लीजिए 221 दे दिया हुआ है और कह रहा है कि इसे 555 में मल्टीपल करना है। अब सोचोगे अरे यार इतना बड़ा नंबर है, मल्टीपल करने में कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाएगा। नहीं सर, 1 मिनट नहीं लगाने का, 221 लिखने का, 5 लिखने का, 111 लिखने का, और 111 लिखने के बाद हम 111 का 221 में गुणा करेंगे, 1 3 फिर 5, फिर क्या करेंगे 2 2 4, फिर 2, हम रूल जो बताए थे, फिर 5 का गुणा करिए, 5 एक 5 5 15, 5 5 25 1 26, और 5 चौक 20 1 21, नहीं 5 5 चौक 20 2 22, हाथ में आया 2, 5 गुना 10 दोबारा। कहाँ ज़्यादा टाइम लगा? कैलकुलेशन है सर, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगी, प्रैक्टिस में जब आ जाएगी तो यही काम आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, यानी आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चले हम आगे चलते हैं। इस नंबर को हम इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन अब आगे हम कुछ और रूलों को देखेंगे। अब रूल को देखने के लिए हमें बहुत सारे मेथड का प्रयोग करना होगा। मान लीजिए कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें डिवाइड करने के लिए आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है सर। यदि हमें गुणा भाग करना है तो इसमें दिक्कत क्या है, और ये तो हमारे लिए आसान ही हो जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए यदि हमें 83 में सपोज करिए कि
5 का गुणा करना है आसानी से, या 5 का भाग करना है आसानी से। 5 का पहले भाग ही देख लेते, नहीं गुणा चल रहा है तो गुणा ही देख लेते हैं, पहले भाग अभी देखेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे सर, तो कुछ करना नहीं है सर। तो अभी हम इसे इवन नंबर लेते हैं। तो ये मान लीजिए 84 ले लिया आपने, तो हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा कर लेंगे, 2 से नीचे कर लेंगे। 5 दूना 10, याद रखना 10 रहता है तो सिर्फ 0 आगे बढ़ जाता है। हम 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 4 और 2 यानी 42 के आगे क्या कर लेंगे, हम वही 0 बढ़ा देंगे, 420 आंसर सीट हो जाएगा। ये तो हम आपको करके दिखा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो आप ओरल कर सकते हैं। ओरल करने का मतलब क्या हुआ सर, हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे। तो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। मान लीजिए 96 लेना है आपको सर, और 5 का मल्टीपल करना है। मैंने क्या कहा, एक 0 बढ़ा लीजिए और इसका आधा कर दीजिए। एक 0 बढ़ा लीजिए इसके आगे और इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 6 2 8 16, 480 आंसर सीट आ गया। कुछ नहीं करना है, दिमाग आपको लगाना है कि इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है। 2 से गुणा करना है 5 में और 2 से भाग करना है 96 में। बात समझ में मेरी। तो दूर से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा सर, और 10 का मतलब एक 0 बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब एक के आगे 0 जितना भी रहेगा, मल्टीपल में क्या करते हैं हम, बाकी उसके अलावा जो नंबर होती है उसके सामने हम बाद में उसके हम रख लेते हैं, जितने भी 0 हो, 1 2 3 4 जितने भी हो। तो यहाँ पे मात्र 5 दूना 10 यानी कि एक ही 0 होगा, इसलिए मैंने एक 0 मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब बाकी 96 का आधा कर दिया सर, आधा करने का, कुछ नहीं करने का, आधा करने का। जैसे अगला एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। देखिए आपको समझ में आनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने ले लिया 20, 42 ले लिया और कह दिया कि इसमें हमें 5 का गुणा करना है सर। अब लो, अब नहीं तब बनी, कुछ नहीं सर, क्या बनी, इसका आधा करके सिद्धांत लिखिए, यहाँ पे 21 हो गया। हमने कहा 5 को समझ करके 0 बना लीजिए। 5 को क्यों 0 बना लिए, आधा किए हैं तो आधा का गुणा यानी कि 2 का गुणा होगा वहां पे, तो ये 10 होगा और ये आधा हो जाएगा। आधा करने के बाद 210 आ गया। गुणा करके देखें, 5 दूना 10, 5 चौके 20 21, गुणा करने पे भी वही प्राप्त हो गई। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में आगे थोड़ा सा, मान लीजिए हमें 25 का मल्टीपल करना हो, तो अब तक तो 5 का कर रहे थे सर। ये मल्टीपल जो है आसान है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि जो भी त्रुटियां होती हैं हमसे, या आपको समझ में नहीं आती है, जो चीज़ें आप मेंशन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और बताएं कि ये चीज़ें अच्छी हैं या नहीं हैं। तो हम आगे 25 का गुणा करते हैं। मान लीजिए हमें 964 का गुणा करना है 25 में। श्रीमान जी 964 मल्टीपल करेंगे तो टाइम तो लगेगा करेगा, तो हमें मल्टीपल नहीं करना सर। जिस तरह से 2 का गुणा करते थे, अब 4 का करते थे, 2 का गुणा करते थे उसमें और 2 का भाग देते थे, वही प्रोसेस इसमें 4 का हो जाएगा। तो 4 का भाग देने पे 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 एक 4, और ये देखिए 25 चौका 100, 100 में डबल 0 है सर, यही डबल 0 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर सीट हो गया। ये नहीं करना है, ये तो आपके समझाने के वास्ते मैंने रखा था कि आपको समझ में आए। 25 में 4 का गुणा, 25 में 4 का भाग, सॉरी इसमें 4 का भाग दीजिए। तो इस तरह की संख्याओं को हम आसानी से काट सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, या डिवाइड करना तो डिवाइड कर सकते हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि आपको लग रही है तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया मुझे। चलिए अब कुछ नहीं करना है सर। अब अगला देखते हैं, कुछ और डाउट होगा लोगों के बीच में, सर ऐसे नंबर बताएं जो सम संख्या थी लेकिन विषम संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करने का मुन्ना, मान लो 83 का गुणा 5 में करना है आपको, कुछ करने का नहीं। इसे 83 के पहले वाली संख्या को ले लो, यानी 82 ले लो, इसका आधा कर लो, तो 2 चौके 8 और 2 एक 2। अब देखिए जो 10 होता था उस 10 का आधा कर दीजिए, नहीं तो सीधे यही 5 रखने का। अब गुणा करिए, 5 तियां 15, 5 40 41, कुछ नहीं करने का श्रीमान जी। आपको डायरेक्ट इस तरह से नंबर रख लेना है, या तो डायरेक्ट इस 5 को रख लीजिए, या तो 10 का आधा करके रखिए। 10 का आधा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट 5 को रख लें हम, क्यों,
आधा करेंगे तो भी 5 आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिख रहा है अपनी नंगी आंखों से, तो हम क्यों ना रख लें। इतनी सूक्ष्म चीज़ तो है नहीं कि हम देख ना पाए। हाँ, सूक्ष्म टाइम लगाएंगे हम लोग इसे सॉल्व करने में। चले आगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप, हमें मालूम है कि आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन होते हैं बेस मेथड। अब बेस मेथड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर बेस मेथड क्या होता है, यानी कि हम उसे बेस मानेंगे। बेस मेथड कैलकुलेशन, तो बेस मेथड कैलकुलेशन में मान लीजिए अगर 26 का 25 में गुणा करना हो सर, तो आप कैसे करेंगे। 25 का स्क्वायर तो सभी को याद है, हाँ। अगर नहीं याद है तो आप कोशिश करें सर, जितना आप स्क्वायर तैयार किए रहेंगे आपका मैथ उतना ही इजी होगा, ये दिमाग में बैठा रखें। अगर नहीं तो भाई वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। अगर हम देखें इसे तो इसे 25 + 1 लिख सकते हैं क्या श्रीमान जी, तो आप कहोगे हाँ सर। और इस 25 का 25 में गुणा करोगे तो 625 होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ गुरुजी। फिर 25 का 1 में करोगे तो 25 इसमें जोड़ सकते हो कि नहीं, 10 2 2 4 1 5, यानी कि 650 आंसर सीट आ गया। किसका, 25 और 26 का मल्टीपल, यानी 650 आ गया। एनी प्रॉब्लम, तो आप कहोगे नहीं सर जी, काहे को प्रॉब्लम, हमका तो नहीं है, बाकी लोगों को हो तो बताइए। नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो हमसे कहें, सलूशन है हमारे पास। सपोज करिए आपको इसी 25 का गुणा 96 में करना है, अब क्या करोगे। कहोगे सर ये तो बहुत लंबा जाएगा। नहीं जाएगा। क्या इसका बेस 100 मान सकते हैं, कहोगे हाँ गुरुजी। तो हम कहेंगे सर जी इसमें से 4 घटा दीजिए, तो कहोगे हाँ, अब तो 96 आ गया। हाँ, तो यही 25 का जब 100 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे गुरुजी 25,000 2500 हो जाएगा। फिर कहेंगे 25 का 4 में गुणा करोगे तो कहोगे गुरुजी 100 हो जाएगा। 100 इसमें से माइनस करें सर, 100 माइनस करेंगे तो 2500 है तो 2400 हो जाएगा। कहाँ मल्टीपल करना पड़ा, जोड़े तो घटा रहे हैं आप। हाँ, ये डबल जीरो बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने में क्या दिक्कत है आपको। कौन सी बहुत भारी भरकम वस्तु है जो उठा करके लाना पड़ रहा है और बहुत थकान महसूस हो रही है आपको। कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह के नंबरों को आप आसानी से बेस मान करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर नहीं आता है तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतने सुलझे हुए व्यक्ति हो कि आप आराम से कर सकते हो। लो 24 का गुणा आ गया 25 में। अब कहोगे गुरुजी अभी कैसे लगाएं हम, एक कम हो गया। कम कहाँ हो गया, हम इसी को लिख सकते हैं कितना, 25 - 1, यानी प्रॉब्लम गुणे 25। अगर 25 में 25 का गुणा करेंगे 625 हो जाएगा, और 25 एक नंबर माइनस में हो जाएगा, वही प्लस होता तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 600 आ जाएगा। मुन्ना आया का, तो आप कहोगे हाँ गुरुजी एकदम बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से हो गया, बहुत जल्दी। जो चीज़ें हम 10 सेकंड लगाते थे, 20 सेकंड लगाते थे, 5 सेकंड में कर रहे हैं। करोगे, इससे भी कम हमारे पास ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हैं कि हम आपको रखें तो आप ऐसे देखते चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हैं चंद मिनटों में, मात्र 5 सेकंड में आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेस मेथड इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठाएं, मान लीजिए आपको करना है सर जी 82 का, सपोज करिए कि 35 का गुणा करना है 25 में, 35 का गुणा करना है 32 में, सपोज करिए। तो आप क्या करोगे, कहोगे गुरुजी ये 35 गुणे 30 हो सकता है, 30 + 2 हो सकता है। तो हम कहेंगे हाँ मुन्ना। अब 35 यहाँ 105 कितना होता है, 105, और ये 0 है, 0 ले लीजिए। अब 35 दूना तो कहोगे गुरुजी 70 होता है, जोड़ दो, 7 5 12 1 11 20 हो गया। क्या प्रॉब्लम है बताइए, जोड़े घटा तो रहे हैं हम, कहाँ गुड़वा किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सोच सकते हैं, उसे बेसिक तौर पे रख सकते हैं। जब तक बेस कंफर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं है सर, पहले हम बेस कंफर्म करेंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा 30 और +2 कर सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। 35 का मल्टीपल आसान क्यों होता है सर, जान लीजिए कि जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस पे और बेसिक, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो हम बेसिक क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हम लेते हैं कितना
35 ही ले लेते हैं और इसमें 22 का गुणा करना हो। अब कहोगे गुरुजी बार बार दो दो वाली वैल्यू काहे फाइंड करवा रखे हो, तो लो भैया इसे हम 4 कर देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अगर होनी है तो वो हमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं उसी चीज़ को, और बार बार नहीं समझ में आ रही तो आपको दिक्कत तो हमें होनी चाहिए ना, कि मैं इतना बताने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बताते हैं। हम 35 ऐसे ही राइट डाउन करेंगे और इसे 20 प्लस कितना कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं। तो 35 दूना 70, 700 होगा, क्योंकि उसमें एक जीरो है सर। अब 35 दूना 70 तो हो ही गया है। नेक्स्ट 35 गुना 70 तो 7 गुना 14 140 हो जाएगा, यानी कि 140 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 840 आपका आंसर शीट हो जाएगा, यानी 840, यानी कि 840। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप बेसिक कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग कुछ और देखते हैं। चले मान लीजिए कि यदि आपको 25 में 96 का गुणा करना है, 96, 95, 94, 93, 92 ऐसे नंबर आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या होता है सर? लगभग 100 लगभग में नहीं, ऑलरेडी लगभग में वो 100 के है कि नहीं है, तो बेस 100 मान लेते हैं। तो अगर हम कहें 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे गुरुजी 4 कम है। कौन? 96। तो 25 के आगे क्या करिए? 2 जीरो रख लीजिए, और जितना कम है उसी में गुणा करके घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? कम है तो घटा दीजिए, ज्यादा है तो जोड़ दीजिए। यानी कम कितना है? इतना है। तो 25 चौका 100, 100 घटाएंगे तो 2400 आ जाएगा सर, यानी कि 25 और 96 का गुणा कितना आ जाएगा? 2400। एनी प्रॉब्लम? कोई नहीं दिक्कत है हमें। बाकी आपको समझ में होनी चाहिए कि आपको दिक्कत है तो आप बताएं। ले लीजिए, मान लीजिए आपको गुणा करना है 35 का ही, किस में गुणा करना है? तो आप कहोगे गुरुजी हमें करना है 94 में। अब कहोगे कि बेस से ये 6 कम है। कितना कम है? तो 35 के आगे पहले क्या करें? डबल जीरो बढ़ाए, क्योंकि बेस 100 है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, दोनों जीरो बढ़ा लीजिए। अब देखिए 35 गुना 70, तो 6 बार 35 का गुणा करना है, तो 70 का 3 बार गुणा कर दीजिए, 6 का आधा, 7 3 21, 210, 210 इसमें से क्या कर लीजिए? माइनस कर दीजिए श्रीमान जी। तो 0 9 4 यानी कि 2, यहाँ 3, यानी कि 32 90 35 और 94 का आंसर शीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा? बेस मानो 94 का बेस कितना है? लगभग 100 है। 100 में यानी 35 का गुणा करेंगे तो 3500 हो जाएगा। लेकिन ये 94 100 से कितना कम है ये देखिए। तो हमने कहा कि 94 से -6 कम है। 35 का 6 में गुणा कर दीजिए, आसान है। 6 पचे 30 और 6 त्रिक 18, 30 21 हो जाएगा, 210। वही 210 कम है तो कम कर दीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दीजिए। घबराइए नहीं, अभी आएगा, टेंशन नहीं लेने का। पूरी तरह से ये सलूशन आपको देकर जाएंगे हम, और कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे कहें, मैं उस चीज़ को कोशिश करूंगा कि और अच्छा कर सकूं। और देखिए पहली बात तो, जब तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि मेरी वीडियो कब आ रही है। तो हम वीडियो लगभग मॉर्निंग में 6 या 7 बजे के बीच में डाल देता हूं, तो कोशिश रहे कि आप 6 और 7 बजे के बीच में तैयार रहें और हमारे वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सकता है सर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 6 से 7 8 हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका वही है, मतलब लेटेस्ट आपका वही रहेगा 6 से 7, और 5 से 5:30 से 6 और 7 यही हो सकते हैं। तो आप मान के चलें कि 6 से 7 के बीच में आपका वीडियो, हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी दिक्कतें हों तो आप मेंशन करें, अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, लोगों से कहें कि इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जितना फैलाएंगे आपका भी इसमें लाभ ही लाभ है, क्योंकि दोस्त भी तो आपको दुआएं देंगे, क्योंकि हर एक दोस्त क्या होता है, तो कहते हैं कमीना होता है, क्या पता कमीना होता है, अभी तो हमारा कोई दोस्त कमीना नहीं निकला। खैर चलते हैं आगे, देखते हैं। अगर हमें गुणा करना है
चलिए अब ऐसा बेस लेते हैं, वही बेस रहेगा, 100 रहेगा, लेकिन क्या होगा, किससे कम ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो मान लीजिए अगर हमें 25 का गुणा 105 में करना सर, तो कुछ नहीं करना है जनाब। हमने कहा कम रहेगा तो जोड़ने का, सॉरी घटाने का, और ज़्यादा रहा तो जोड़ने का। ये 5 अधिक है सर, कहेंगे हाँ जी, तो हम भी कहेंगे हाँ जी। कम है कि ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ज़्यादा है। तो आप 100 से ज़्यादा कितना है, 5 ज़्यादा है, तो 100 का गुणा करेंगे 25 में, 2500 हो जाएगा। अब 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। इतना तो मल्टीपल आता ही होगा सर, इतना भी कोई गंवार नहीं है, क्योंकि 25 पंजा 125 ही होता है। तो हमने कहा अगर यही बेस 100 से ज़्यादा है कोई नंबर, तो जो नंबर होता है उसका मल्टीपल करें। अब बाकी वो 100 का जो डबल जीरो है 25 के आगे रख करके हम वही जो एक्स्ट्रा नंबर होता है उसमें मल्टीपल करने के बाद 25 का जोड़ देते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या हो जाता है, उन सब का मल्टीपल हो जाता है। यानी कि आप कहते हैं कि 26 25 किसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 25 और 105 का। आसान था, हाँ है ना। चलिए, तो इस तरह से आज के हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए हों तो बहुत बढ़िया है, नहीं आए हैं तो भी आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन बातें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना अच्छा उसे समझ पाते हैं, और समझने पे ही डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप हमारे वीडियो को शेयर जहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें आप करें और इसका लाभ उठाएँ। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।